हमारे जिस्म में मतलब बहुत स्मॉल क्वांटिटी में जो रिक्वायर्ड होते हैं, बस बहुत स्मॉल क्वांटिटी में, एक तरह से गज़ा है वो, जो कि स्मॉल क्वांटिटी में इसकी ज़रूरत होती है। इससे एनर्जी तो प्रोड्यूस नहीं होता है, लेकिन जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स और प्रोटीन, जैसे कि एनर्जी प्रोड्यूस होते हैं, तो उनमें ये हेल्प करते हैं। दूसरे की और भी जगह, जैसे कि ग्रोथ ग्रोथ में, इम्यून सिस्टम में, जैसे कि मिसाल के तौर पे अगर हम बात करें विटामिन डी, तो विटामिन डी से जो है हड्डियों को मजबूत करने में, विटामिन सी से जो है वो कोलाजन, स्किन इंटेग्रिटी, ठीक है। और उसके बाद फिर से बात करें विटामिन ए, तो उसका रोल विजन में है। तो इस तरह से जो है कि इसकी अहमियत है। बच्चों में जो कॉमन है वो नाइट ब्लाइंडनेस है ज़्यादा, जिसको रतौंधी भी हम लोग जो है कि हिंदी में कहते हैं। जो रात में जो है कि देखने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। और दूसरा कि जो, अगर विटामिन डी की हम बात करें तो बच्चों में रिकेट्स होता है इसकी कमी से, जैसे हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं। और बड़ों में जो है ऑस्टियोमलेसिया होता है, हड्डियां कमज़ोर हो जाती है। और विटामिन सी की कमी से जो है वो स्कर्वी होता है, क्योंकि जो विटामिन सी का जो काम है वो ब्लड वेसल्स, मतलब कि जो खून की है उसके इंटीग्रिटी को बनाना, तो इससे क्या ब्लीडिंग होता है, गम से ब्लीडिंग हो सकता है, चमड़े से भी ब्रूज, मतलब वहां से भी ब्लीडिंग हो सकते हैं, ठीक है। तो और दूसरे अगर हम आगे बढ़े विटामिन बी ट्वेल्व की, तो विटामिन बी ट्वेल्व भी एक विटामिन है। इससे क्या है कि इसकी कमी से नसों की दिक्कतें हो सकती है, लोग कंप्लेन करते हैं, झुनझुनी होना या फिर बर्निंग सेंसेशन, इस तरह के जो है कि। और अगर हम मिनरल्स की अगर बात करें, जैसे आयरन है, तो आयरन की भी डिफिशियंसी से अनीमिया हो सकता है। विटामिन बी ट्वेल्व जो हमने पहले बात किया, उसकी वजह से भी जो है कि उसकी कमी की वजह से भी अनीमिया हो सकता है। तो आयरन डेफिशिएंसी बहुत कॉमन है। अगर हम बात करें फीमेल में सबसे ज़्यादा कॉमन है। अभी जितने भी पेशेंट, जितने भी आते हैं, तो बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनका कि हीमोग्लोबिन ठीक रहता है। तो अक्सर की जो है कि हीमोग्लोबिन कम रहते हैं। और सबसे ज़्यादा जो इसमें अहम वजह है वो है आयरन की कमी। तो ये कुछ जो ये हैं जो कि मेनली पाए जाते हैं। ऐसे तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। सिलीनियम की कमी से थायराइड में दिक्कत हो सकती है, आयोडीन की डिफिशियंसी से थायराइड ग्वाइटर होता है। तो ये सब मेन वजूहात हैं। बच्चों में सबसे ज़्यादा तो अभी जो विटामिन ए की जो है ना, विटामिन ए है, विटामिन डी, रिकेट्स के बहुत केसेस मिलते हैं, तो ये बहुत कॉमन है। विटामिन ए डेफिशिएंसी के बहुत कॉमन केस मिलते हैं। जिंक डेफिशिएंसी, जिसमें कि स्किन के प्रॉब्लम होते हैं और उसकी वजह से डायरिया भी होता है। इसलिए डब्ल्यूएचओ की तरफ से डायरिया के ट्रीटमेंट गाइडलाइंस में जिंक का भी एडिशन, मतलब जिंक भी देना है, इस तरह के उससे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल में है। तो ये जो है कि कैल्शियम की कमी, ठीक है। तो ये कॉमन चीजें हैं जो कि बच्चों में पाई जाती हैं। आईसी, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, डब्ल्यूएचओ की तरफ से एक है ना डेली रिक्वायरमेंट का एक सबका ये रहता है कि एक कोई मेन है या वीमेन है, मतलब मेल फीमेल, और बच्चे हैं तो बच्चे का उम्र के हिसाब से, जैसे कि टोटल छोटे बच्चे हैं, एक बड़े बच्चे हैं। फीमेल की अगर बात करें तो कोई प्रेग्नेंट लेडी, हामला औरत है, कोई ब्रेस्ट फीडिंग मदर है। मेल की बात करें तो मेल में तो ऐसे लोग हैं जो कि मतलब कि ज्यादा मेहनत का काम कर रहे हैं, कोई सीडेंटरी काम कर रहे हैं, मतलब सिर्फ ऑफिस में बैठना काम है। तो इस तरह से सबका जो है रिक्वायरमेंट अलग अलग हो जाता है। इस बात का सिर्फ ध्यान रखना है कि जो ज़्यादा मेहनत करते हैं तो उनका रिक्वायरमेंट ज़्यादा, जाहिर सी बात है, बढ़ जाती है ज़्यादा। जैसे कि जो लेबर क्लास होते हैं तो उनको जो है रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। दूसरा है कि जो प्रेग्नेंट लेडी है और जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, तो उनकी आयरन की और कैल्शियम की जो है रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है उस पीरियड में। खास करके जो है इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ब्रेस्ट, जो भी हामला औरत हैं और जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, कि उनको खास करके विटामिन डी, कैल्शियम और आयरन, इसका जो है एडिक्वेट अमाउंट में उसको लें। खाने में जो अगर फ्रूट्स अगर कुछ ऐड कर रहे हैं, हरी सब्जियां, पत्तेदार, हरी पत्तेदार सब्जियां अगर ऐड कर रहे हैं, और मतलब बैलेंस डाइट अगर ले रहे हैं, तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स हमें मिल जाते हैं। विटामिन डी की अगर बात करें तो सिर्फ अगर हम 5 मिनट भी अगर हम धूप में अगर रहते हैं, तो जो एडिक्वेट अमाउंट है विटामिन डी का वो हमें जो है मिल जाएगा। क्योंकि विटामिन डी हमारे जो है कि हमारे ये में ही बन जाता है।
सन एक्सपोजर से। और बच्चों में भी जो है, चूंकि ग्रोथ का वक्त जब होता है, खास करके जो प्यूबर्टी के वक्त, मतलब 13-14 साल 15 साल, उस वक्त, तो उस वक्त भी चूंकि ग्रोथ है और प्यूबर्टी है, बहुत सारी चीज़ डेवलप होना है, तो उसमें भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो है रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, विटामिन की, मिनरल्स की। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि जो उनको खाना दिया जा रहा है वो बैलेंस्ड हो, उसमें जो है कि फ्रूट्स भी हो, उनमें हरी पत्तेदार सब्जियां भी हैं हो। और अगर जैसे कि अगर हम विटामिन B12 की बात करें, तो ये जो है मेनली मीट में है ना, अंडे में, या फिर लीवर में, ये सब चीज़ों में ज़्यादा ये मिलते हैं। मछलियों में जो है कि विटामिन A का अच्छा सोर्स है, विटामिन D का अच्छा सोर्स है मछली। तो मतलब कि ये बैलेंस डाइट अगर हम लेते हैं, तो हमें जो है कि अप्रोक्स सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट एडिक्वेट, मतलब कि जितना ज़रूरत है उतना हमें मिल जाएगा। विटामिन की अगर सप्लीमेंट की बात करें, तो कभी कभी तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि अगर किसी को, जैसे कि अगर नसों की दिक्कत है, तो जैसे कि किसी को झुनझुनी, ये सब कॉमन होता है, पैरों में जो है कि नमने सारा, मतलब सूनापन लग रहा है, हाथों में सूनापन लग रहा, तो सबसे ज़्यादा कॉमन होता है विटामिन B12 डेफिशिएंसी की वजह से ऐसा होता है। तो हम लोग क्लिनिकली इसको, मतलब एम्पेरिकली थेरेपी करते हैं, मतलब कि क्योंकि ये इसका जांच जो है कि बहुत कॉस्टली होता है, तो हम लोग को हर पेशेंट को विटामिन B12 या जितने भी विटामिन है उसका एस्टिमेशन करना नामुमकिन है। तो हम लोग एम्पेरिकली उसको जो है कि विटामिन B12 का सप्लीमेंटेशन देते हैं। जैसा अगर सिविरिटी बहुत ज़्यादा है तो इंजेक्शन फॉर्म में आता है, तो वो भी देते हैं। तो उस वक्त ज़रूरत होती है कि उनको जो है कि सप्लीमेंट्स दिया जाए। या पेशेंट अगर डायबिटिक हैं, तो डायबिटिक में देखा गया है, या COPD के पेशेंट है, तो विटामिन D का जो है, चूंकि अभी सन सन एक्सपोजर बहुत कम हो रहा लोगों को, ऐसे भी लोग हैं सिर्फ अंदर रह रहे हैं, बाहर नहीं निकलते हैं। तो अभी स्टडी में पाया जा रहा है, अभी हम लोग एक कैंप भी करवाए थे, तो उसमें अक्सर लोगों का जो है विटामिन D बहुत कम पाया गया, और रिसर्च में भी पाया गया है कि विटामिन D का जो है कि बहुत लोगों को डिफिशियंसी होता है। और खास करके जो COPD के पेशेंट हैं, या अगर किन्हीं को हार्ट फेलियर है, अगर किन्हीं को डायबिटीज है, तो ये देखा गया है कि अगर विटामिन D उनको मतलब विटामिन D का अगर लेवल सही रहा, तो उनको शुगर कंट्रोल करने में, या फिर हार्ट के प्रॉब्लम में, या फिर कहीं की COPD में, तो ये सब में ये मदद करती हैं। दूसरा कि जो विटामिन्स हैं, तो विटामिन्स डॉक्टर के एडवाइस के साथ लें। मतलब ये नहीं ओवर द काउंटर जा करके ये नहीं ले लें कि हाँ कमजोरी लग रही है तो जा करके विटामिन ले लें, ऐसा नहीं है। कभी कभी जैसे कि अब ड्रग इंड्यूस भी कुछ डेफिशिएंसी हो जाती है, जैसे कि अगर हम बात करें, टीबी में एक दवा चलती है, उसमें पायरोडॉक्सिन की कमी हो जाती है, तो उसमें रेगुलर फिर मेडिसिन देते हैं। इसमें डायबिटीज की भी बात करें, तो इसमें मेटफॉर्मिन चलता है, बहुत कॉमन है, तो उसमें विटामिन B12 की डेफिशिएंसी हो जाती है, तो उसमें भी फिर देना होता है। अगर हम बात करें कुछ ऐसे मेडिसिन की जिसमें कि जैसे हार्ट में जो दवाई चलती है, उसके साथ साथ फिर ऐसा भी होता है कि देना पड़ता है, गैस की भी दवा साथ में ऐड करनी होती है। गैस की दवा बहुत स्मॉल, उसमें जो है कि अमाउंट में, स्मॉल उसके डोज में दिया जाता है, ताकि वो गैस्ट्राइटिस काउज ना करे। लेकिन ये एक बहुत बड़ा मिसयूज होते जा रहा है, गैस की दवा, PPI, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। तो ये बहुत ज्यादा मिसयूज होता रहा है, ओवर द काउंटर मेडिसिन बन रहा। सबसे कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा मिसयूज होने वाला दवा अगर है, तो अभी हम कह सकते हैं कि ये गैस की दवा PPI, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है। लेकिन अगर इसका ज्यादा अगर हम इस्तेमाल करते हैं, तो जो हमारे जो लेते हैं खाना, जो लेते हैं हम लोग, तो उसका एब्जॉर्प्शन ये इनहिबिट करता है, कम करता है। जैसे कि विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कम करता है, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कम करता है, आयरन की एब्जॉर्प्शन कम करता है। तो इसकी वजह से जो है कि अनीमिया भी हो सकता है, और जो है कि है ना, हड्डियों में कमजोरी भी हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है ना, हड्डियों की दिक्कतें हो सकती है। तो इसीलिए जो है कि PPI का, हम प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जो गैस की दवा है, उसको इस तरह से, मतलब खुद से ओवर द काउंटर जा करके ना लें इसको, तो ये हमारे लिए फायदेमंद होगा। इसलिए भी कि हम दूसरे बीमारियों से भी बचेंगे। जब बहुत ज़्यादा इस तरह की दिक्कतें हो, पेट की दिक्कतें, गैस की दिक्कतें हों, तो उसके लिए जाकर डॉक्टर से मिलें। बहुत बेटर बेटर ऑप्शन अभी आ गए हैं, इसका के साइड इफेक्ट नहीं है, और जो मेन जो वजह है वो उसके ठीक हो जाते हैं।